श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों शुक्रवार के दिन दशमी तिथि पड़ रही है और साथ ही मोक्षदा एकादशी भी पड़ रही है। दोस्तों मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी बहुत ही शुभ और पवित्र मानी जाती है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दोस्तों शुक्रवार के दिन अगर आप इन अचूक उपायों को करते हैं तो आपके जीवन के सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही लाभकारी उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों पहला जो उपाय होगा ये कार्य सिद्धि हेतु बहुत ही लाभकारी उपाय होगा। दोस्तों दूसरा जो उपाय होगा यह उपाय अगर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है तो ये दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों तीसरा जो उपाय होगा ये उपाय अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, आपके घर में दरिद्रता रहती है या पैसों की बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है तो दोस्तों ये तीसरा उपाय बहुत ही लाभकारी होने वाला है। दोस्तों इन उपायों को गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको बड़े ही विस्तार से बताने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में महादेव का कोई सा प्यारा नाम लिखना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यह साल का आखिरी महीना चल रहा है। दोस्तों यह मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। दोस्तों इस पवित्र महीने में अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा का फल बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। दोस्तों शुक्रवार के दिन 2 योग भी बना रहे हैं जिसके कारण इस शुक्रवार का और भी विशेष महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं तो आप इन शिव महापुराण के उपाय को करके अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों पहला जो उपाय है यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों अगर आपके कुछ ऐसे काम हैं जो काफी दिनों से अटके हुए हैं, आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, कारोबार व्यापार सही से नहीं चल रहा है, कारोबार व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो दोस्तों इस उपाय को करके आप अपने जीवन से जुड़े सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और आपको लाल चंदन लेना है और आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको 7 हरे मूंग के दाने डाल देना है और फिर उस तांबे के लोटे में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है और फिर इन्हीं अभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर अपनी अनामिका उंगली में चंदन लगाकर उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर ओम लिख देना है और फिर इस बेलपत्र को अपनी 2 उंगलियों से उठाकर शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत होनी चाहिए। फिर इस लोटे को दाहिने हाथ में उठाकर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 5 बार जल समर्पित करें और आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, अपने हृदय से कहकर महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपके जो भी कार्य होंगे वह सभी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा जो उपाय है यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है तो दोस्तों गुरुजी ने कहा है इस उपाय को करने से उस बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा और बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होगा, साथ ही उसके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। या आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, आपका कहना नहीं मानता है, वह बच्चा छोटी छोटी बातों में आपसे लड़ने लगता है या वह बच्चा बाहर किसी से झगड़ा करने लगता है तो दोस्तों इस उपाय को करने से उसका मन शांत होगा, साथ ही बुद्धि और विवेक बढ़ेगा। दोस्तों यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं।
दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपके 7 अक्षत के दाने लेने हैं। अक्षत के दाने कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। और फिर आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं और आपको एक लाल पुष्प लेना है। गुरुजी ने ये नहीं बताया है कि पुष्प किसका होना चाहिए। आप चाहे तो गुलाब का पुष्प ले ले या आप गेंदे का पुष्प ले ले, बस आपको एक लाल पुष्प लेना है और एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और उस तांबे के लोटे में 7 अक्षत के दाने और 7 हरे मूंग के दाने को डाल देना है। और फिर इस सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और सबसे पहले आप शिवलिंग के ऊपर लाल पुष्प को समर्पित कर दें और फिर उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर महादेव से प्रार्थना करें और फिर उस लोटे से शिवलिंग पर धीरे धीरे जल समर्पित करें और तुरुकमा जी का नाम स्मरण करें। फिर इसके बाद इस पुष्प को लेकर आप घर चले आए और आपका बच्चा जिस जगह पढ़ाई करता है या जिस कमरे में आपका बच्चा सोता है उस कमरे में इस पुष्प को उत्तर दिशा की ओर रख देना है। दोस्तों ऐसा करने से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा और उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपका कहना मानेगा। दोस्तों तीसरा जो यह उपाय है, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। अगर आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है या आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में सुख और शांति नहीं रहती है, आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, तो दोस्तों इस तीसरे उपाय को करके आप अपने कारोबार में बढ़ोतरी कर सकेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपका कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 3 दूर्वा लेना है और आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। और आपको 9 हरे मूंग के दाने लेने हैं और आपको 9 अक्षत के दाने लेने हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इस तांबे के लोटे में इन सभी सामग्री को डाल देना है और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लोटे से आपको बेलपत्र और शमी पत्र को निकालकर माता अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित कर देना है और फिर इस लोटे को लेकर आपको जल इस तरह से समर्पित करना है कि इस जल की धार आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी कि लोटा आपको अपनी विपरीत दिशा की ओर करके शिवलिंग पर जल समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों ऐसा करने से आपका कारोबार व्यापार तेजी से चलने लगेगा और महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वह सभी दूर हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।